in our honor. Welcome all. Thanks. प्रभु श्री राम सीते हनुमान के शरणों में मेरा सत सत वंदन है और आप सभी को हमारा प्रणाम है और साथ ही हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपको पिछले श्रृंखला की कुछ बातें याद दिलाने जा रहे हैं। इसके पहले की श्रृंखला में आपने देखा सुना प्रभु राम के युवा अवस्था में उन्होंने जो अपने कुछ लीलाओं को दिखाया, हमने आपको उन्हीं को सुनाया था पिछले श्रृंखला में कि वो किस कदर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने राज्य के प्रजा के बीच जाकर उनको सुख दुख का देखने के लिए निकलते थे ब्रह्म मुहूर्त में अपने पिता राजा दशरथ के आशीर्वाद लेकर, और उन्होंने अपने पराक्रमी योद्धा होने का सबूत हर तरीके से स्वीकार करके दिखाया कि अब वो योद्धा है और राज्य की प्रजा को सुरक्षा देने के काबिल है, योद्धा है। तो वहीं से आगे की ओर हम बढ़ते हुए चलते हैं। हम श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और आपको वहां ले जा रहे हैं जो उस वक्त की सबसे बड़ी जटिल समस्या थी। ऋषियों को सबसे ज्यादा दुख उस समय हुआ करते थे, जो कि यज्ञ और हवन में ही अपना जीवन को न्यौछावर करते रहते थे। ऋषि मुनि जो उस समय के हुआ करते थे, उनका एक ही काम था, दिन रात बस हवन यज्ञ करना और प्रभु की कृपा प्राप्त करना। लेकिन उनका ये यज्ञ होना एक जटिल समस्या थी। वजह उस समय के राक्षस दैत्य, एक साम्राज्य ऐसा था राक्षसों दानवों का कि उनके सामने किसी का चलता ही नहीं था। जिधर देखो बस राक्षस का आतंक। और उस समय जो प्रमुख राक्षस थे, जो ऋषि मुनियों को जीना दुभर कर दिया था, उनके यज्ञों को होना किसी भी हाल में संभव नहीं हो पा रहा था। और वो थे मारीच और सुबाहु, दानव मारीच और सुबाहु। ये किसी भी ऋषि मुनियों का कोई यज्ञ संपन्न होने ही नहीं देते थे। ये मारीच और सुबाहु इतने खतरनाक थे जिसका कोई जवाब नहीं, और इतने पराक्रमी बलशाली जिनके सामने किसी का कुछ नहीं चल पाता था। ये रावण के संबंधी थे और रावण का सीधा हिदायत थी इन मारीच और सुबाहु को कि कहीं भी तुम ऋषि मुनियों को अगर यज्ञ करते हुए देखो तो उन्हें उसी क्षण कत्ल कर दो। इसके लिए तुम्हें जितने भी आतंक मचाना पड़े, गर्दनें उतारना पड़े, खून खराबा करना पड़े, वो करो। तो ये जो मारीच सुबाहु थे, इनकी भी अजीब
खूबियाँ थी, खूबी कहिए या क्या कहा जाएगा उसको। जैसे ही कोई ऋषि मुनि यज्ञ के लिए तैयारी करते थे शुरू, तो इनको किधर से गंध आ जाते थे कि जैसे ही वे यज्ञ शुरू करते थे, ये मारीच और सुबाहु पहुंचकर उनके यज्ञ में रक्त और मांस की वर्षा करने लग जाते थे। वो क्या करते थे मारीच सुबाहु कि जिस कहीं भी ऋषि मुनियों के यज्ञ करने की उन्हें संकेत मिल जाते थे, तो तुरंत वो वहां पहुंचकर इन ऋषि मुनियों के आसपास के जो भी मनुष्य हुआ करते थे, उनको बड़े पैमाने पर कत्ल आम करना शुरू कर देते थे और उनके रक्त और मांस को इन्हीं ऋषियों के यज्ञ और हवन पर जाकर उछल देते थे, गिरा देते थे, वर्षा कर देते थे, अपवित्र कर देते थे, जिस वजह से इन ऋषि मुनियों का यज्ञ किसी भी हाल में पूरा नहीं हो पाते थे। आप कल्पना करिए कि ये ऋषि मुनि जब यज्ञ शुरू करें और उनके इस हवन में, यज्ञ में रक्त और मांस की वर्षा, हड्डियों की वर्षा होने लग जाए, तो आखिर यज्ञ होगा कैसे? कोई भी सूरत, कोई भी उपाय हो ही नहीं पा रहा था ऋषि मुनियों को। इतने त्रस्त थे ये ऋषि मुनि, ये इंतजार कर रहे थे कि आखिर कौन उन्हें बचाएगा इन दानवों से। और उस समय जो भी राजा हुआ करते थे, इन ऋषि मुनियों की चिंता उनके पास नहीं थी कि वो इन ऋषि मुनियों को बचाने के लिए आए, क्योंकि राक्षसों के पराक्रम, ताकत इतने ज्यादा थे, ये राक्षस इतने बलशाली थे कि किसी भी राजा के सैनिकों में यह दम नहीं था, राजाओं में दम नहीं था कि वे इन राक्षसों का मुकाबला कर सकें। और फिर राजाओं को क्या बात आन पड़ी थी कि अपने सुख साम्राज्य को छोड़कर इन राक्षसों से उलझने जाए इन ऋषि मुनियों के लिए। तो किन्हीं का कोई हिम्मत नहीं था कि वो इन राक्षसों से उलझने के लिए जाएं, ऋषि मुनियों की सुरक्षा करने के लिए जाएं। राजाओं के पास तो बड़े बड़े फौज भी थे, लेकिन जरूरत ही नहीं महसूस कर रहे थे। और ये ऋषि मुनि ये समझ चुके थे कि अब उनकी रक्षा सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही कर सकते हैं। जब तक उनका आगमन पृथ्वी पर नहीं होगा, तो उनकी रक्षा बिल्कुल असंभव है। वो हर दिशाओं से निराश हो चुके थे, यज्ञ करने का कोई मार्ग नहीं निकल रहा था और उनके सामने कोई चारा नहीं थी, बस जिंदगी ऐसे ही मर कट के गुजर रहा था। रोजाना सैकड़ों ऋषि मुनि की जान जा रही थी और साथ ही उनके इर्द गिर्द के निवास करने वाले मनुष्यों का ये राक्षसों का तांडव इनको हर हाल में कत्ले आम कर दिया करते थे। ऋषि मुनियों के यज्ञ हवन करने, यज्ञ हवन को रोकने के लिए। और यहीं पर एक कुटिया थी जहां सिद्धियां निवास करती थी। बड़े बड़े सिद्धियां इस कुटिया में निवास करती थी और यह कुटिया था विश्वामित्र का। विश्वामित्र एक उस समय का सबसे शक्तिशाली ऋषि मुनि थे, जिनके पास अनेकों अनेक सिद्धियां थी, लेकिन इनकी सिद्धियां भी उन राक्षसों के सामने ठहर नहीं पाती थी और
वो राक्षस मारीच और सुबाहु इनके यज्ञों को भी भंग करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता था। और ये विश्वामित्र को किसी सूरत में यह दिमाग नहीं काम कर रहा था कि आखिर उनकी शक्तियां कहाँ काम आएगी कि इनसे हम मुकाबला कर सके। ये विश्वामित्र जो थे वो कोई मामूली ऋषि मुनि नहीं थे। वे इतने जाने माने, इतने सिद्ध पुरुष थे कि जिनका कोई हिसाब नहीं, अत्यंत शक्तिशाली थे। उनके आश्रम सिद्ध आश्रम के नाम से दूर दूर तक मशहूर थे। वो कोई ऐसे वैसे संत नहीं थे, ऋषि नहीं थे, लेकिन वो भी ऐसा लाचार थे इन दुष्ट राक्षसों के सामने कि उनके आंखों के सामने भी हमेशा अंधकार ही रहता था कि आखिर कौन बचाएगा उन्हें दुष्ट मारीच और सुबाहु से। जब ऋषि विश्वामित्र को कुछ नहीं समझ में आ रहा था तो उन्होंने एक बार ध्यान लगाकर ये पता चला लिया कि धरती पर ईश्वर का अवतार हो चुका है और उन्हें आशा की किरण दिख गए कि अब कोई उन्हें बचाने वाला इन राक्षसों से आ गए हैं, प्रभु राम। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया उन्हें और अब उन्होंने इरादा बनाया कि अब तो चलकर इन्हीं राक्षसों से बचाव के बहाने ये जो भगवान प्रभु राम धरती पर अवतार लेके आए हैं उनका दिव्य दर्शन किया जाए। उनके दिव्य दर्शन का एक बहाना भी होगा और राक्षसों से बचाव के बहाने उनके पास जाना होगा और उनका दिव्य दर्शन का भरपूर सुख लिया जाएगा। और इस तरह से उन्होंने मन में विचार किया कि अब उनके पास चला जाए और वो बिना कोई विलंब किए हुए वहाँ से जब ये पता चल गया कि प्रभु राम अवतार लेकर, भगवान श्री राम अवतार लेकर, विष्णु का अवतार लेकर प्रभु राम के रूप में धरती पर आ चुके हैं, तो वे बिना विलंब किए वहाँ से निकल पड़ते हैं कि आज तो बस, अब तो बस उनके पास पहुँच ही जाना है। और उन्हें पता हो गया था कि इनका अवतार जन्म राजा दशरथ के यहाँ हुआ है, तो वो सीधे राजा दशरथ के पास पहुँचने के लिए चल पड़ते हैं। और पहले वो सिद्ध आश्रम से निकलकर गंगा में स्नान करते हैं और फिर राजा दशरथ के दरबार में ये विचार कर कि वे राजा दशरथ के पास पहुंचकर श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण को मांग लेंगे अपनी रक्षा करने के लिए इन राक्षसों से। और यह विचार कर वो पहुंच जाते हैं राजा दशरथ के दरबार में। वे पहले बाहर में ही, राजा दशरथ के दरबार में बाहर में ही
ठहर जाते हैं और उनके सेनापतियों को पता चल जाता है कि उनके पास कोई दिव्य ऋषि विश्वामित्र आए हैं और वे चलकर, ये सेनापति और मंत्री चलकर राजा दशरथ के पास आतुर होते हुए पहुंचते हैं और उन्हें सूचना देते हैं कि हे राजा प्रभु, हे राजा दशरथ, हमारे दरबार में विश्वामित्र का आगमन हुआ है। विचित्र घटना है ये। विश्वामित्र का कहीं आना जाना नहीं होता था। वो उनके पास जिन्हें जाना था वो उन्हीं के पास जाया करते थे, लेकिन गंगा दूसरी धारा में कैसे बह गया कि विश्वामित्र खुद चलकर राजा दशरथ के पास आए हैं। जब मंत्री और सेनापतियों ने राजा दशरथ को यह सूचना दी विश्वामित्र के आगमन का, तो ये सुनकर, ये खबर सुनकर राजा दशरथ भी एक तरीके से सन्न रह जाते हैं कि विश्वामित्र आ गए यहाँ पर, और वे एक बार में खड़े हो जाते हैं, तुरंत खड़े हो जाते हैं और खाली पैर ही चलकर विश्वामित्र के सामने आ जाते हैं और विश्वामित्र के सामने दंडवत प्रणाम करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वे कृपया अंदर चल के पधारे। अब यहाँ पर देखिए, उस जमाने का जो शिष्टाचार थे वो कितने मजबूत थे कि राजा, चक्रवर्ती राजा दशरथ को जब पता चला कि उनके यहाँ विश्वामित्र आए हैं, सिद्ध ऋषि, तो वे खाली पैर ही दौड़ते हुए, ये नहीं सोचा कि वो राजा हैं और अपने मंत्री संतरी को भेजकर उन्हें अंदर बुला लें, बल्कि वो खुद ही तेज गति से लपकते हुए ये भूल गए कि वो राजा हैं और शिष्टाचार को दिखाते हुए वह विश्वामित्र के सामने पहुंच जाते हैं और शीघ्र ही दंडवत करके विश्वामित्र को प्रणाम करते हैं और उठकर हाथ जोड़कर विनती करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे कृपया अंदर चलें, और उन्हें यह भी अभिव्यक्ति प्रकट कर देते हैं कि उनके आगमन से राजा दशरथ और ये सारे इलाका, ये दरबार धन्य हो गया। राजा दशरथ विश्वामित्र को लेकर अपने कक्ष में जाते हैं और वे ऋषि विश्वामित्र को अपने सिंहासन पर बैठा देते हैं। अब देखिए जरा यहाँ पे, ये चक्रवर्ती राजा दशरथ कितने संस्कारी थे और ऋषि मुनियों का कितना आदर करते थे कि वे विश्वामित्र को अपने ही सिंहासन पर बिठा दिया और उनके शरणों को, उनके चरणों को सबसे पहले जल से धोया और साफ कपड़े से उन्हें पोंछा और उसके बाद उन्होंने विभिन्न प्रकार के भोजन उनकी सेवा में हाजिर करवाया और हाथ जोड़कर वहाँ पर बगल के कुर्सी पर, सिंहासन पर वे बैठे रहे। राजा दशरथ के सिंहासन पर, मुख्य सिंहासन पर तो विश्वामित्र को ही विराजमान करा दिया था उन्होंने, और बगल में एक मामूली सिंहासन पर
वे खुद बैठ गए हाथ जोड़कर, और भोजन की व्यवस्था करने के बाद उन्हें हाथ जोड़कर इसे ग्रहण करने का विनती किया। और विश्वामित्र ने भी उनके राजा दशरथ के इस आतिथ्य को देखते हुए प्रफुल्लित थे, बहुत खुश प्रसन्न थे राजा दशरथ थे। और अब वे इंतजार कर रहे थे कि आखिर किस तरीके से बात की शुरुआत किया जाए। बात तो बड़ा गंभीर है कि विश्वामित्र से उनके प्रिय संतान, जिन्हें उन्होंने बहुत लंबे अरसे के बाद, तप तपस्या के बाद संतान के रूप में हासिल किया था, और उन्हें मांगना है। उन्हीं के पास राजा दशरथ के दरबार में और विश्वामित्र के पास ही, जो राजा दशरथ के प्रमुख सलाहकार थे और गुरु थे, वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ, वो भी वहीं पर विराजमान थे। और वे भी राजा दशरथ के इस संस्कारिक रूप को देखकर बहुत प्रसन्न थे कि वे विश्वामित्र का इस कदर स्वागत कर रहे हैं। अब चलिए, विश्वामित्र की खातिर तो उन्होंने अपने तरीके से हर एक प्रकार के संस्कारित विधि से कर दिया। अब वे राजा दशरथ ये समझना चाहते थे कि आखिर विश्वामित्र का आगमन का प्रमुख कारण क्या है, और वे विश्वामित्र की ओर इस तरीके से देख रहे हैं जैसे वो इशारा कर रहे हो कि विश्वामित्र अपने यहाँ पधारने का प्रयोजन को बताएं। विश्वामित्र भी बहुत ही सोच समझकर इंतजार करके कि किन लम्हों से, किन लफ्जों से जो ये मांग करने वाले हैं वे बातों को शुरू करें। अब जरा देखिए, आज के राजनीतिज्ञों को देखें, जो कि पहले के राजा का परिवर्तित रूप है आज के राजनीतिज्ञ, कि किसी भी इलाके में अगर कोई पता चल जाए कि कोई दुष्ट लंपट किसी मोहल्ले के लोगों को सता रहा है और कोई मांगने आ जाए आज के राजनीतिज्ञों को, उनके संतान को, कि चल कर वे उनकी रक्षा में चलें और उनकी रक्षा करें, तो क्या वे भेज देंगे? आज के जो राजनीतिज्ञ नेता हैं वे अपने संतानों को क्या प्रजा को, जनता को रक्षा के लिए अपने संतान को भेज देंगे? ऐसा हरगिज नहीं होगा, कोई नहीं कर सकता। तो राजा दशरथ भी कैसे कर सकते हैं? ये तो हम आगे देखेंगे कि जब विश्वामित्र ने राजा दशरथ से उनके संतान राम और लक्ष्मण की मांग किया तो क्या होता है। और अब प्रभु राम सीते हनुमान के चरणों में सत सत वंदन करते हुए रामायण की इस श्रृंखला को अब यहीं पर विराम देते हैं। आप इतने समय तक हमारे साथ बने रहे हैं, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और अब आपसे इजाज़त लेते हैं। नमस्कार। प्रभु श्री राम सीते हनुमान की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही हमारी कामना है।